एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति। भारत की इकोनॉमी में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही मुख्य भूमिका रखता है, क्योंकि देश का फाइनेंस एक सीए ही मैनेज करता है। इसी एरिया को एक्सप्लोर करने विद्या वीरम के आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सीए संकित भंडारी सर। सर पिछले 20 साल से सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं। He has done his masters in commerce. As post qualification from ICAI, he has certification in DISA and CCA. ICAI इंदौर ब्रांच में सर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, एज सेक्रेटरी, एज वाइस चेयरमैन। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या करियर के स्टार्ट में ही आपने सोच लिया था कि आपको सीए करना है? देखिए, इसका आंसर जो है, अगर मैं अपने दिल से सही आंसर दूं तो वो आंसर ये है कि मुझे जब ये सीए कोर्स मैंने चूज़ किया तब ये भी नहीं मैं जानता था कि सीए कोर्स होता है। एक्चुअली ये मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने चूज़ किया कि 11th में आकर के मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया और उन्हीं को जानकारी थी कि सीए करता क्या है और सीए कोर्स होता है। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो झाबुआ एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ पे कोई करियर काउंसलिंग नहीं होता था। बट मेरे फादर खुद इंजीनियर हैं और मेरे दादाजी जो हैं वो स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो दे बोथ हैव डिसाइडेड कि बच्चे को सीए कराना चाहिए, इसलिए मैंने सीए किया। अदरवाइज मेरा कोई चॉइस नहीं है कि मैंने सीए किया है। बट डेफिनेटली जब मैं सीए कोर्स में आया तब मुझे पता लगा कि वाकई में ये बहुत अच्छा कोर्स है एंड टफेस्ट कोर्स भी है सर। डेफिनेटली। मैं सबसे पहले एक बेस लाइन से शुरू करना चाहूंगी कि प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक सीए क्या काम करता है। देखिए, सीए जो डिग्री है ये अभी तक अमूमन जो जनरल पब्लिक है वो ये सोचते हैं कि सीए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है और सीए ऑडिट करता है। आप समझिए आज की तारीख में ये सिर्फ 10% काम रह गया है। इसके अलावा 90% जो काम है वो जो सीए करता है वो इन जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है। सीए आज की तारीख में फाइनेंस मार्केट में है, सीए सीएफओ है, सीए सीईओ है और सीए एआई में काम कर रहे हैं, सीए कोडिंग कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के, तो उस सब में सीए की बहुत आवश्यकता है और हर रोल में सीए फिट है। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तब आप सीए कोर्स कीजिए, आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो डेफिनेटली अगर सीए करके आप अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसका एक सोचने का नजरिया वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ प्रैक्टिस करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या ऑडिट के लिए नहीं है। हर फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज की तारीख में आवश्यकता है। बैंकिंग फील्ड ऑलमोस्ट आप समझिए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो बैंक्स हैं उनमें मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज की तारीख में एम्प्लॉयड है। सर आपने बहुत सारे अलग अलग रोल्स बताए हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्ले करता है। सबसे फर्स्ट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। आपने कहा ऑडिटिंग क्या होता है सर? देखिए, ऑडिटिंग को अगर हम डिफाइन करने जाएं जनरल टर्म्स में, क्योंकि मैं आज यहाँ डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो वो ठीक नहीं है। ऑडिट का मतलब ये है, अंकेक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो अंकेक्षण प्रणाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो इकोनॉमी है एक गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर यदि ब्रेक्स नहीं होंगे तो आप समझिए कि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही इकोनॉमी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, वो उसको डिराइव करने के लिए सही डायरेक्शन में जाए। वो एक स्टीयरिंग है कि सही डायरेक्शन में आपको लेके जाए इकोनॉमी को, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑडिट में क्या किया जाता है कि जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो आपकी इनकम है, जो सेल्स है, उन सबको चेक करना, ये एक सिंपल सा एक ऑडिट लोग जानते हैं। पर इसके अलावा इंटर्न ऑडिट्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं, बैंक की ऑडिट होती है। आज की तारीख में आप देखिए कि जो हिंदुस्तान की बैंक्स हैं वो सिर्फ और इसलिए सर्वाइव कर पा रही हैं किसी भी कंडीशन को, क्योंकि उनके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट प्रोसीजर है। बैंक के अंदर आप 10 तरह के ऑडिट होते हैं, साल भर में कम से कम 3-3, 4-4 ऑडिट्स होते हैं।
तब जाकर के बैंक्स काम कर पाती हैं। अदरवाइज स्थिति ये हो जाएगी अगर ऑडिट्स ना हो कि कोई आपको चेक करने वाला नहीं है। मान लीजिए आप फैमिली में हैं और आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कैसी भी एक्टिविटी कर सकते हैं, गलतियां हो सकती है, तो उन गलतियों को सुधार सकें सही समय पर, ये एक ऑडिटर का काम है। और ऑडिट में ये देखा जाता है, बिल्स को चेक किया जाता है, ये सब एक्टिविटीज ऑडिट के अंदर होती है। एज वेल एज गवर्नमेंट के पार्ट पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के लिए ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको यदि मान लीजिए सही डेटा चाहिए, तो सही डेटा सही प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होके एक जैसा डेटा उनके पास कैसे जाएगा, तो उस सबको खाके में बिठाने के लिए ऑडिट का इंपॉर्टेंस है। सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सीए एक वास्ट फील्ड है, जो भी रोल एक सीए प्ले करता है वो अपने आप में ही बहुत वास्ट होता है, तो सर इसी से रिलेटेड मैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सिर्फ टॉपर्स को ही सीए परस्यू करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ टॉपर्स के लिए सीए नहीं बना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर सकता है। बात इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में, तभी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स। ठीक है, हर फील्ड में टॉपर्स होते हैं, पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ऐसा है जिसमें एंट्री लेवल पे कोई चेक नहीं है। आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है और सिर्फ टॉपर्स का एडमिशन होगा। आप मेडिकल में जाइए, उसमें भी टॉपर्स का एडमिशन होगा। सीए एकमात्र कोर्स ऐसा है हिंदुस्तान में जिसके अंदर एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। विदाउट बैरियर आप एंट्री कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, जीवन में किसी भी समय आप में लगन जग सकती है और आप सीए कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं तो आप सीए कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और आप अगर मान लो मेहनत नहीं करते हैं, आप टॉपर हैं, मान लीजिए आप स्कूल में टॉपर हैं और स्कूल का टॉपर भी जाकर के सीए में फेल हो जाता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि टॉपर ही सीए बन पाएगा। एक एवरेज स्टूडेंट, और मैं तो खुद इस फील्ड से जुड़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में बहुत स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं यहाँ इंदौर का सिकासा चेयरमैन रह चुका हूँ। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल में टॉप करके आए, बट सीए में आकर के उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया इस कोर्स को और प्रॉपर तैयारी नहीं की, तो वो फेल हो गए। और ऐसे स्टूडेंट भी मैं जानता हूं जो बमुश्किल फर्स्ट डिवीजन पास हो पाए थे या कई बार उसके नीचे भी रहे होंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स बिना फेल हुए एक के बाद एक ग्रुप दे करके पास हो गए। तो ये जरूरी नहीं है। बस सीए में एक इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। आप अगर एक अटेम्प्ट में मेहनत कर रहे हैं या एक ग्रुप के लिए मेहनत कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप में उतनी मेहनत नहीं की, तो आप समझिए अगले ग्रुप में आप अटक जाएंगे। कुछ लोग बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट पास होते हैं और फाइनल में बहुत लंबे समय तक पास नहीं होते। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ टॉपर्स के लिए ये है, ये इन जनरल सभी के लिए है। और यहाँ पर एंट्री लेवल पे कोई बैरियर नहीं लगाया गया, कोई कंपटीशन नहीं है एंट्री लेवल का। आप फाउंडेशन कोर्स कीजिए, डायरेक्ट एंट्री भी है, कई लोग फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो बीकॉम करके और डायरेक्ट एंट्री से भी स्टूडेंट आते हैं। तो हर समय हर स्टूडेंट को यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। ये एकमात्र हिंदुस्तान का कोर्स है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये स्पेशल मैसेज है स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि सीए सिर्फ टॉपर्स को ही परस्यू करना चाहिए। सर, क्या बुकिश और प्रैक्टिकल सीए वर्क में डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इस कोर्स की एक स्पेशलिटी है, इसमें आर्टिकलशिप की जाती है। और जो स्टूडेंट आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है या आर्टिकल्स ट्रेनिंग को नहीं कर पा रहा है, हम दूसरे किसी कोर्स की बात करें तो उनको बुकिश लैंग्वेज पता है, उनको रूल्स रेगुलेशंस और टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए आप समझिए कि उसको बुक तो पढ़नी है, साथ ही साथ पहले 3 साल की आर्टिकलशिप थी, अब 2 साल की आर्टिकलशिप है। तो उन 2 सालों में इस नॉलेज, जो बुकिश नॉलेज है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उस पर वर्किंग की जा रही है। अपने सीए के अंडर में वो सीखता है किस तरह से मुझे इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बुकिश नॉलेज नहीं है, इट इज टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। और आप समझिए कि एक समय पे ऐसा भी आया था जब पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उन्हीं को ऑडिट की पावर क्यों दी जाए।
भाई ये लॉयर्स भी कर सकते हैं, या और भी कोई कोर्स आप चालू कीजिए कॉलेज के अंदर और वो लोग भी ऑडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसलिए अलाउ किया गया है क्योंकि उसका बेस प्रैक्टिकल है, वो ट्रेनिंग लेके आया है ऑडिट करने की। इसीलिए हिंदुस्तान में एकमात्र कोर्स या एकमात्र प्रोफेशन जिसको ऑडिट करने की पावर है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि मेरी सिग्नेचर जो है उससे ज्यादा वैल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी सिग्नेचर की वैल्यू है। तो सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, वो भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री, अगर ये कह रहा है कि मेरी सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की है, तो आप समझिए कि ये कोर्स कितना प्रैक्टिकल होगा, थ्योरेटिकल ना हो। सर, फिर मैं समझती हूँ कि एक सीए स्टूडेंट के लिए आर्टिकलशिप मैंडेटरी है। डेफिनेटली आर्टिकलशिप मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट को आर्टिकलशिप करना ही पड़ती है। सर, फिर आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो डमी आर्टिकलशिप करते हैं? देखिए मैडम, ये एक बेईमानी है। डमी आर्टिकलशिप करना ये प्रायः देखा गया है कि कुछ लोग डमी आर्टिकलशिप कर लेते हैं, पर आप समझिए कि डमी आर्टिकलशिप जो लोग कर रहे हैं उससे उनका भला नहीं हो रहा है, उनका बुरा हो रहा है। ठीक है, आपने डमी आर्टिकलशिप कर ली, पर आप समझिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सीए के एग्जाम्स के अंदर वो बहुत प्रैक्टिकल बेस होते हैं, तो डमी आर्टिकल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है, बनिस्बत इसके कि आप प्रॉपर आर्टिकलशिप करें। और आप समझिए कि डमी आर्टिकलशिप एक तरह की अपने साथ में बेईमानी तो है ही, आप देश के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। तो देखिए, बेईमानों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इस देश में हर फील्ड में है। अगर 100 डॉक्टर अच्छे हैं तो एक डॉक्टर किडनी बेच रहा है, अब उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो सब आर्टिकलशिप करके आते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो डमी करके आते हैं। तो उनके लिए मेरा एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि देखिए, आप अपने साथ में इतना बुरा मत कीजिए, क्योंकि आज आप चलिए कोई बात नहीं, आपने डिग्री ले भी ली, पर आगे जाके क्या करोगे? आगे जाकर के आपको ऑडिट करने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, और जब आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया है तो आगे जाके आपके फेल होने वाले हैं। आज फेल नहीं हुए, कल फेल हो जाओगे, फेल तो आपको होना तय है। इसलिए डमी आर्टिकलशिप इज अ काइंड ऑफ कर्स। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रही है, और यदि कोई भी उनको ऐसी एक्टिविटी मिलती है कि कहीं डमी दी जा रही है, तो जो डमी दे रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके ऊपर, और जो आर्टिकल्स जो डमी कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत हार्श एक्शन हो चुका है। अच्छा। और हो रहा है। तो इसलिए डमी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि आप इमीडिएटली उसको बंद कीजिए, और डमी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये एक स्पेशल मैसेज था व्यूअर्स के लिए। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर, सीए बनने के बाद कोई मेहनत नहीं है, एक साइन से ही काम हो जाता है, ये एक मिथ है या फैक्ट है? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सिर्फ एक साइन से काम हो जाता तो ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोलता, ना यहाँ आकर के बैठते, घर बैठे बैठे साइन कर देते और फीस भी आ जाती, सब काम हो जाता। ये सिर्फ एक मजाक की बात है। देखिए, सिर्फ साइन करने से कुछ नहीं होता है, आपको कार्य करना पड़ता है। और जहाँ तक की बात है, कई बार मीम्स भी बनते हैं इस तरह के, और मुझे भी देखने को मिले कई बार कि सीए बनने के बाद क्या है, ऐसे ही ऐसे सिर्फ साइन करना है, पैसे आ जाएंगे। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। दिस वर्ल्ड हैज बिकम मोस्ट कॉम्पिटिटिव एज ऑफ टुडे, एंड फर्दर ऑल्सो आगे भी आप समझिए कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। अमंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे बीच में बहुत कंपटीशन है। आप समझिए कि हमें जो लेवल ऑफ वर्क है वो दो तरह से है। आप समझिए, आपके क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको आपकी कंपटीशन है दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो तो बात है ही सही, क्योंकि जितना अच्छा जो काम करेगा उतना अच्छा उसके पास क्लाइंट आएगा, उतने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है उसका भी ऑडिट होता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, उसका खुद का भी ऑडिट होता है। पीयर रिव्यू एक सिस्टम है हमारे यहाँ, और हमको पे करना पड़ता है हमारे ऑडिट के लिए। उसमें ये जांचा जाता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर है वो हमारे प्रॉपर थे, हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया कि नहीं। आप समझिए, पुलिस के ऊपर भी पुलिस है, विजिलेंस है हमारे ऊपर, एक पीयर रिव्यू इस तरह से। तो यहाँ पर जो ऑडिटर्स हैं उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है ऑडिट की, और उसके लिए बेहद काम करना पड़ता है एवरी डे। आप समझिए
कि हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 365 दिन होते हैं और 365 से ज्यादा क्लेरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, आप जीएसटी देख लीजिए, आज ये चेंज हो गया, कल वो चेंज हो गया, ऑडिट के अंदर ये चेंज आ गया, इनकम टैक्स में चेंज आ गया। तो एक रेगुलर प्रोसेस है। ऐसा सीपीआरस का भी एक सिस्टम है सीए कोर्स के अंदर। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अपडेशन करना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको खुद का ऑडिट करवाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉम्पीट करना है। तो यहाँ पर आईसीआई का चेक है हमारे ऊपर, गवर्नमेंट का चेक है और आपस में कंपटीशन है। तो ये जहां तक एक मजाक की बात है कि सिर्फ साइन करने से काम चल जाता है, सिर्फ साइन करने से कुछ भी नहीं होता है, आपको बहुत सारे चेक्स रखने पड़ते हैं। इसलिए ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये मिथ ही होना चाहिए कि सिर्फ साइन करने से काम हो जाता है ऑडिट का। सर जैसे अभी काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो उसके हिसाब से क्या एआई सीए को रिप्लेस कर सकता है? देखिए मैडम, एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इधर इट इज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉयर्स। आप समझिए डॉक्टर्स, लोग कहने लगे कि डॉक्टर्स की प्रैक्टिस क्या चलेगी, सब तो गूगल पे अवेलेबल है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा। अगर लॉयर्स की बात करें तो फैक्ट्स ऑफ द केसेस को समझ के कौन सा रूल लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एआई इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एनी प्रोफेशनल, इट कैन नॉट रिप्लेस एनी प्रोफेशनल। ठीक है, कुछ काम जो ट्रेडिशनल थे या मान लीजिए जो मोनोटोनस थे और जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कम था, जो मोनोटोनस वर्क थे, उनको तो एआई रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, फैशन भी चेंज होता है। आप समझिए कि हर 2 साल में 3 साल में फैशन चेंज होता है। ऐसा ही किसी भी प्रोफेशन में एक अपडेशन आता है, उस अपडेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो रोज परिवर्तन आएंगे, आपको अपने हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा, आपको अपने आप को। तो ऐसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी, जो पहले काम करते थे, मान लीजिए पहले एक बहुत बड़ा काम हुआ था इनकम टैक्स रिटर्न्स को लगाना, वहां जाकर के प्रेजेंट करना, वहां सील ठप्पा लगवा के लाना, लंबी लंबी लाइन लगती थी वहां पे। अच्छा। उसके अंदर आज समझिए कि अब जो स्थिति आ गई है, वो ऑनलाइन ओटीपी से आप वेरीफाई कर लेते हैं। घर बैठे जो काम पहले 4 घंटे में होता था वो शायद 4 सेकंड लगते हैं अब उसको करने के लिए। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वहां लाइन में लग के काम नहीं था, वो काम किसका था, वो ऑफिस के पीएन का था। वो रिप्लेस किसने कर दिया, एआई ने। Okay. तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वर्क फोर्स को, जो क्लेरिकल वर्क है, उसको रिप्लेस कर सकता है एआई। कभी भी प्रोफेशनल को इन वर्ल्ड, किसी भी प्रोफेशन को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो, उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको एआई हेल्प करेगा। सर सीए बनने के बाद सर आई एम वेरी श्योर आपने जो भी इस पे आपका व्यूज रखे हैं वो लोग सुनेंगे और समझेंगे इस बात को। सर सीए बनने के बाद विच इज द बेटर ऑप्शन? क्या जॉब में जाना चाहिए या फिर प्रैक्टिस करना चाहिए? ये एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब मैं साल में 2 बार देता हूँ, क्योंकि हर अटेम्प्ट के बाद में मैं कुछ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी लेता हूँ, स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करता हूँ और हर 6 महीने में इसका जवाब देना होता है। और इसका जवाब आज तक संपूर्ण निकल के नहीं आ पाया किसी के पास से भी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जॉब में जाना या आपको, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, आप किसी फील्ड में एक्सपर्टीज ला सकते हैं। डेफिनेटली आप प्रोफेशन को ऑप्ट कीजिए, आप सीओपी लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में आपकी कमी है बट यू आर गुड टेक्निकल, आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ग्रुप में लीडरशिप नहीं ले सकते बट आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति का अपना अपना एक खूबियां होती है। कोई लीडरशिप में काम कर सकता है, कोई लीडरशिप के अंडर में काम कर सकता है। हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इंक्लूड्स लीडरशिप, अगर ये है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि मान लीजिए आप लैक करते हैं, कोई बात नहीं, पैसा कमाना तो प्रोफेशन के अंदर आप सीओपी लेकर के प्रैक्टिस करके भी उतना ही कमा सकते हैं जितना जॉब में। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम जॉब के लिए बने हैं, उनको जॉब करना चाहिए, और जिनको लगता है हम एंटरप्रेन्योर हैं तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। आपको ही देख लीजिए, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक न्यूज चैनल में जॉब कर सकती थी, आप नहीं कर रही हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना चैनल चला रही हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठी हैं और उसको लीड कर रही हैं। अदरवाइज आप भी जॉब कर रही होती। तो ये प्रैक्टिस और जॉब दोनों
एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसकी खूबियों पर डिपेंड करता है कि उसको जॉब करना है या प्रैक्टिस में जाना। सर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या सीए एक स्पेशल फाइनेंशियल नॉलेज रखता है? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको जो समझना है वो उसकी बैलेंस शीट को समझना है, ईपीएस, जितनी भी चीज़ों को समझना है उन सबको पिछले 3-4 सालों में सीए के कोर्स में आपको समझा दिया गया है। और सीए से अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है किसी बैलेंस शीट को रीड करने के लिए, बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए। तो इस केस में अगर टेक्निकली देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द बेस्ट पर्सन टू डील इन द स्टॉक मार्केट एंड अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। ओके, सो ये चीज भी हमने यहाँ क्लियर कर ली है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीए से बेटर फाइनेंशियल नॉलेज कोई नहीं रख सकता है। सर, जैसे रिसेंट अभी एक नीट सिनेरियो था, तो उसको देखते हुए सीए इंस्टीट्यूट ऐसा क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है कि उनके पेपर कभी लीक नहीं होते? मैडम ऐसा है, देखिए मैं नीट के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बहुत डीपली इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पेपर्स आते हैं उनको डील करने के लिए मैं यहाँ 2 साल तक था, उसके लिए इंचार्ज बनाया जाता है और एग्जीक्यूटिव कमिटी में से ही किसी व्यक्ति को एक इंचार्ज बनाया जाता है। बैंक के अंदर जो बैंक हेड होता है, ब्रांच का हेड होता है, वो एक पर्सन होता है। इस तरह से 2-3 लोगों के पास में लॉक एंड की में वो पेपर्स रखे जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। और आप समझिए कि मान लीजिए कोई अकाउंटेंसी का पेपर है और एक पेपर है लॉ का, आपके सामने दोनों पैकेट रख दिए जाएं तो आप पता ही नहीं कर सकते। मैं खुद इतनी बार पैकेट्स को रखने गया हूं वहां पर लॉकर्स में, बैंक के लॉकर्स में, बट आप पता ही नहीं कर सकते कि ये एग्जामिनेशन पेपर किस चीज का है और किस कोर्स का है, इंटरमीडिएट का, फाउंडेशन का, फाइनल का, सब पे कोडिंग आती है। और आप समझिए कि आईसीआई प्रेसिडेंट वो भी नहीं बता सकते कि ये कौन से कोड में कौन सा पेपर रखा गया है, कौन से हिंदी मीडियम का है, कौन सा इंग्लिश मीडियम का है। सीए का ना तो कोई पदाधिकारी बता सकता है, मैं तो आपको बता रहा हूं एट द मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर पोस्ट पे होते हैं हमारे आईसीआई प्रेसिडेंट, उनको भी नहीं पता होता है कि किस कोड में कौन सा पेपर रखा गया है। तो ये जो मैकेनिज्म बनाया है सीए के एग्जामिनेशन पेपर्स को रखने का, वो इतना फुल प्रूफ है कि उसमें पेपर कभी लीक हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय को नहीं एम्प्लॉयड किया जाता है जो वॉलेंट्री सर्विसेज, जैसे मैं हूं तो मैंने अपनी वॉलेंट्री सर्विसेज दी है, आई एम नॉट पेड फॉर दिस। तो ऐसे ही हर साल दर साल हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर्स ने काम किया, अब आने वाले सालों में हमारे जूनियर्स ये काम करेंगे। तो ये पेपर मुझे नहीं लगता है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू कभी लीक हो सकता है। बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज सर आपने अंदर के मैकेनिज्म को लेके दिया है आपने। शायद आम लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होगी, इतना डेप्थ में शायद लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी कि किस तरह से एक मैकेनिज्म फॉलो होता है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो स्पेशली सीए की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं? मैडम देखिए, एग्जामिनेशंस जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर कंपटीशन है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप हैं, इंटरमीडिएट के 2, फाइनल्स के 2, पीछे फाउंडेशन है। तो अगर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट भी पास कर लेते हैं सीए कोर्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेसिस पे आप रिटर्न फाइलिंग का काम या बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी कारण से कोई स्टूडेंट सीए एग्जामिनेशन पास नहीं भी कर पाता है तो उसके पास टैक्स प्रैक्टिस करने का ऑप्शन है, उसके पास स्टॉक मार्केट में काम करने का ऑप्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो वो ले ही चुका है। तो आप ये समझिए कि जो सीए कोर्स है इसके अंदर खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सीए पास नहीं भी हुए, किसी कारण से आप सीए फाइनलिस्ट हैं, आप अकाउंट्स को समझने लग गए हैं, आप कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र काम जो आप नहीं कर सकते हैं वो ऑडिटिंग है। उसके लिए देखिए बहुत स्पेशल स्किल्स चाहिए और एग्जामिनेशन को पास करना जरूरी है। अदरवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, स्टॉक मार्केट में काम करना, बैंक्स में जॉब करना, तो आज की तारीख में जो सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं वो कई जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और ठीक है, कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में कमजोर रहा होगा, इस कारण से एक ही सब्जेक्ट में अगर पास नहीं हुआ तो नहीं कर पाया। मान लीजिए उसका इनकम टैक्स बहुत अच्छा है पर किसी कारण से वो लॉ में पुअर है तो वो पास नहीं कर पाया, पर अगर इनकम टैक्स में बहुत अच्छा है तो वो इनकम टैक्स का काम कर सकता है। तो अलग अलग विधाएं हैं यहाँ पर आप जिसमें काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीए पास हो। अगर सीए पास नहीं भी किया, आर्टिकलशिप की, कोर्स को पढ़ा और अपनी मेहनत की वहां पे, तो आप आगे लाइफ में सेट हो सकते हो। और मैं से आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं
जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जो सीए नहीं बने हैं, एज अ स्टॉक मार्केट में जो जॉब कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग मैं आपको बता सकता हूँ, हजारों लोग बता सकता हूँ हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं पर सीए नहीं। ये स्पेशल मैसेज था स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए की एग्जाम क्लियर नहीं करी है। आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स बताए हैं जहां आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सर, अब उन लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी या तो सीए क्लियर किया है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, ये जो ज़माना है ये एक्सपर्टीज़ का ज़माना है। यदि आपके पेट में दर्द होता है तो आप एक जनरल डॉक्टर को नहीं दिखाते, आप पेट के डॉक्टर को दिखाते हैं। आपके सर में दर्द है या आंखों में समस्या है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो मेरा सिंपल सा एक मैसेज है कि आप जब सीए कर रहे हैं, इट इज़ लाइक एमबीबीएस। आप हेड टू टो, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन आप ये डिसाइड कर पाएंगे मुझे जीएसटी का काम करना है, मुझे इनकम टैक्स का काम करना है, मुझे ऑडिट करनी है, मुझे फाइनेंशियल मार्केट में काम करना है। फिर आप एक्सपर्टीज के लिए जाइए। सिर्फ सीए करने के बाद में इसके अलावा आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने डीसा किया, सीसीए कंकरेंट ऑडिट का कोर्स किया। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सपर्टीज का प्रोसेस है। तो जब सीए आप कर रहे हैं तब आपको, जब आप सीए फाइनल में आते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे किस फील्ड में एक्सपर्टीज करना है। और इन जनरल ऑडिट करना या इन जनरल प्रैक्टिस करना आज आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि जनरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस धीरे धीरे, जैसे हमने एआई पे भी बात किया था, तो एआई कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर रहा था, ट्रेडिशनल चीज़ें रिप्लेस होंगी, नया फैशन आएगा, एक्सपर्टीज का फैशन आएगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना है कि एक्सपर्टीज कीजिए किसी भी सिंगल विधा के अंदर और आप बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। सर ने अगेन बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन को जो अभी सीए हाल ही में जिन्होंने परस्यू किया है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या बन चुके हैं। सीए एक वास्ट फील्ड है जहाँ पे वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज के साथ काम कर सकते हैं। सर, आईसीएआई सीए प्रोफेशन को लेकर क्या फ्यूचर स्टेप्स ले रहा है? मैडम, आईसीएआई में जो हमारे टॉर्च बियरर्स हैं, जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, सभी लोग मिलकर के आईसीएआई को बेटर से बेस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की तारीख में अगर हम बात करें आईसीएआई की, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटेंसी बॉडी इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर एवरी डे, एवरी सेकेंड आवर टॉर्च बियरर्स आर वर्किंग फॉर इट। और उस वर्किंग को लेकर के आप समझिए कि इतना ज़्यादा है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपना बिजनेस, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके और आईसीआई के लिए काम कर रहे हैं। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हमारे पास हैं और एवरी डे देयर इज ए स्टेप। अगर मैं गिनाने जाऊं तो शायद हो सकता है कि अभी 2 से 4 घंटे लग जाएं कि इतनी सारी स्टेप्स ले चुके हैं। अच्छा। एवरी ईयर, अभी आप देखिए कोर्स के अंदर हर 2 से 3 साल में कोर्स में चेंज आ जाता है। एवरी डे वी आर अपडेटिंग। कोर्स की स्टाइल में चेंज आता है। पहले आर्टिकलशिप होती थी, इंटरमीडिएट एक ग्रुप पास होकर के, और फिर 3 साल की आर्टिकलशिप थी, अब उसको चेंज कर दिया है, आप दोनों 2 ग्रुप पास कीजिए, अपनी 2 साल की आर्टिकलशिप कर दी गई है। तो एवरी डे विद द चेंजिंग वर्ल्ड, आईसीआई इज चेंजिंग। सो आवर टॉर्च बियरर्स आर वर्किंग ऑन इट एंड डे एंड नाइट दे आर वर्किंग ऑन इट। और जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आईसीआई आज की तारीख में कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने मेंबर्स के लिए। आप समझिए सीपीआरस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीआई के पास है वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के पास वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। आज इंदौर की बात करूं तो इंदौर एक 2 टियर सिटी है। हमारे पास यहाँ पे 600 पीपल को अकोमोडेट करने के लिए ऑडिटोरियम है। इतना सुंदर, इतना अच्छा ऑडिटोरियम किसी के पास नहीं है। यहाँ पर जो कंप्यूटर्स लगाए गए हैं वो लगभग 200 से ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है, आईटी, ओसी ट्रेनिंग की जाती है। तो आईसीआई रोज नया कुछ कर रहा है और रोज अपडेशन कर रहा है और समय से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। ये सप्तेषु जागृति हमारा कोड वर्ड है ये। और जब सभी लोग सोए हुए हों उस समय भी हमें जागना है। ये एक मैसेज आईसीआई का आप देखेंगे एम्बलम में मिलेगा आपको। तो इस मैसेज को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं।
सर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके एक अवेयरनेस लोगों में सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप पुट करना चाहूंगी कि इन अपकमिंग ईयर्स यंगस्टर्स को ऐसा कौन सा एरिया है जिस पे फोकस करना चाहिए? देखिए, जब कपड़े पहनने जाते हैं यंगस्टर्स तो जो मोस्ट अवेटेड फैशन होता है उसको फॉलो करते हैं। वो लोग जो फैशन में है उसको काम करना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है इनकम टैक्स ऑडिट में, उसके लिए सलाह नहीं दूंगा। जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन में बहुत बड़ा स्कोप है आज की तारीख में। दूसरी बात है जीएसटी लिटिगेशन। जीएसटी में चूंकि ये जो जीएसटी लॉ है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, इसकी समझ नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। दूसरा, एआई बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत स्पेशल रोल है इसके अंदर। दूसरी बात है एनबीएफसीज एंड बैंकिंग, इट इज़ एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग, इसमें बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं। तो ये जो नई नई फील्ड है, इस फील्ड के अंदर यदि एक्सपर्टीज करते हैं जो अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या एकदम न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो आई सजेस्ट दैट दे शुड गो इनटू एक्सपर्टीज ऑफ दिस। क्योंकि मेरे जैसे लोग जिनको आज ही 20 साल पूरे हुए हैं और 20 साल पुराने हो चुके हैं, तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए कुछ नया लाना पड़ेगा। तो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं पढ़ सकता, आप तो आज स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। तो इस केस में आपको नई जो फील्ड्स डेवलप हुई है उसमें एक्सपर्टीज करनी चाहिए। और अर्ली अगर आप आ जाते हैं तो पायनियर्स होंगे इस फील्ड में और आप एक्सेल कर सकते हैं। सर ने रिसेंटली ही 2 डिकेड्स पूरे करे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। Yes, I cleared it on 26th of July 2004, and now today I am celebrating the 2 decades of my chartered accountancy. Congratulations सर। ये पॉडकास्ट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अभी अभी सीए या तो परस्यू कर रहे हैं या फिर रिसेंटली सीए जिन्होंने क्लियर किया है। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीजें और एरियाज कवर करे हैं। क्या सिर्फ टॉपर्स के लिए ही सीए है, ये मिथ भी सर ने हमें दूर किया है। सीए अपने आप में एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। अपकमिंग ईयर्स में ट्रेडिशनल सीए प्रैक्टिस के अलावा भी किन किन एरियाज पे हमें ध्यान देना चाहिए, सर ने उन सब पे स्पेशल फोकस किया है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज मैडम। और मैं एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने लिया, के लिए मैं मैडम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी बैकग्राउंड स्टडी को, कि इतना स्टडी करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेके आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज विद्यावीरम को लाइक करें, हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।